जम्मू कश्मीर की आबो हवा मुख्तलिफ किस्म के मशरूम की पैदावार के लिए है अव्वल। अमरनाथ यात्रा के बीच खूबसूरत बशौली पेंटिंग का लोग कर रहे हैं दीदार। और कुपवाड़ा में J&K T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। और अब सबसे पहले बात करते हैं मशरूम की काश्तकारी की। मशरूम की काश्तकारी के लिए जम्मू कश्मीर की आबो हवा काफी मुफीद है। यहाँ पर सालों भर इसकी पैदावार की गुंजाइश मौजूद है। फिर बात चाहे बटर मशरूम की हो या फिर मिल्की मशरूम की, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मशरूम की पैदावार की जा सकती है। यही वजह है कि इस शोबे से बड़ी तादाद में नौजवान जुड़ रहे हैं और वो इसके जरिए अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। जमींदारों का रुझान कैश क्रॉप की जानिब बढ़ा है। खास तौर से नई पीढ़ी रिवायती काश्तकारी से बाहर निकल कुछ बेहतर करना चाहती है। इसमें कामयाबी भी दर्ज हो रही है और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में रोजगार के वसी इम्कानात मौजूद हैं। इस बात की कश्मीर के अनंतनाग जिले के शब्बीर अहमद, सदफ और हनीफ जैसे पढ़े लिखे नौजवान तस्दीक करते हैं। इस यूनिट को कायम कर प्रोग्रेसिव फार्मिंग के जरिए साबित कर रहे हैं। बाजार की भीड़ से अलग इन लोगों ने अपना कारोबार करने की सोची और महकमे के साथ मिलकर इस यूनिट को कायम किया। इसमें इन्हें महकमे का भी पूरा ताउन मिला और इनका कारोबार फलता फूलता गया। आज ये यूनिट उनकी कमाई का बड़ा जरिया साबित हो रहा है। उनकी काश्तकारी करने के तरीके और उसमें उनकी दिलचस्पी की लोग जमकर तारीफ भी करते हैं। एज अ पार्ट टाइम जॉब मैंने स्टार्ट किया था। ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से हमको ये यूनिट मिला है। तो इसमें हमारे पास 100 बैग्स दिए गए थे एंड ईच बैग में 7 kg का कंपोस्ट भरा है, जिससे एस्टिमेटेड ये है कि मोर देन 2 kgs हम उससे प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। तो अभी तक का जितना हमारा रहा है, इट्स समवेयर अराउंड 80 to 90 kgs हमारा ओवरऑल प्रोड्यूस रहा है। बट इट्स एक्सपेक्टेड इट विल गो बियॉन्ड 2 क्विंटल्स विच इज 200 kgs, उससे ज्यादा ही होगा। तो हम बहुत थैंकफुल है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को कि उनने हमें ये प्रोवाइड किया अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमारी 2 weeks की ट्रेनिंग हुई थी उनके साथ एंड उनका जो फ्रीक्वेंट विजिट है इस प्लांट की तरफ, उस वजह से हमें काफी सपोर्ट मिला है। काबिले जिक्र है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर यूटी के लिए एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत की गई है, जो खासकर मशरूम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की चाहत रखता है तो उसे हुकूमत की जानिब से माली मदद मुहैया कराई जाती है, जिसमें तकरीबन 50% सब्सिडी के तौर पर होता है। इसका फायदा वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने आप को दक्ष ऐप पर रजिस्टर्ड कराया हो। पर्टिकुलरली अगर हम इस फील्ड की बात करें, मशरूम कल्टीवेशन की, ये एक कम्प्लीटली एक पार्ट टाइम जॉब है। आप आराम से अगर दिन में 1 घंटे से भी कम टाइम में एक इंसान आराम से एक 100 बैग का यूनिट हैंडल कर सकता है और अपनी ठीक ठाक डिसेंट इनकम पर मंथली अपना एटलीस्ट अपना वो बेसिक एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, वो सारा चीज आराम से इस एक यूनिट से भी ले सकता है। अब अगर वो चाहे राउंड द ईयर इस काम को करना है तो आराम से मतलब एक पूरी की पूरी फैमिली सस्टेन कर सकती है इस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस कल्टीवेशन, इसकी प्रोसेसिंग यूनिट में भी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। चाहे वो पिकलिंग हो, कैनिंग हो, ड्राइंग वगैरह हो, उन सब में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर कोई भी अगर अपार्ट फ्रॉम दिस कल्टीवेशन अगर वो उस फील्ड में भी आना चाहिए तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छा प्रॉफिट। मशरूम ये यूनिट ट्रायल बेसिस पे मिला है मशरूम डिपार्टमेंट से, जो कि मटन में है। वहाँ से मुझे मिला है, ये सब्सिडी बेसिस पे मिला है। 50% सब्सिडी मिली है। मानो हमको रैक लाने पड़े तो जो कंपोस्ट है और सपान वपान है वो सारे मशरूम डिपार्टमेंट में से मिले हैं। हुकूमत की जानिब से इस शोबे में काश्तकारी से जुड़ने के लिए हर सतह पर इकदाम किए जाते हैं। उसमें यूनिट के कायम करने से पहले इसके बारे में जानकारी फराहम कराई जाती है। इसके हर प्रोसेस की जानकारी मुहैया कराई जाती है। काश्तकारी के हो जाने के बाद बाजार मुहैया कराने में भी हुकूमत का अहम रोल है। कम वक्त में अच्छा मुनाफा इस शोबे में हो रहा है। कश्मीर में बटर मशरूम की काश्तकारी के लिए काफी इम्कानात हैं।
60 दिनों के अंदर ही इसके हदफ को हासिल किया जा सकता है। 100 बैग से ही काश्तकार 40 से 50 हजार आसानी से कमा सकते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में भी एक सेंटर कायम है और इस सेंटर का मैंडेट है, हमारा मैंडेट होता है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं हमारे, उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना कि कैसे मशरूम कल्टीवेशन करनी है और ये मशरूम कल्टीवेशन फील्ड में प्रमोट करना होता है। और हमारे जो टारगेट ग्रुप्स होते हैं, इसमें सबसे पहला टारगेट ग्रुप होता है कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारे हैं, और दूसरा हमारा वुमेन फोक होता है, और तीसरा जो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं हमारे, ये बाकी लोग होते हैं। महकमे की जानिब से हर जिले में एक नुमाइशी और तरबियती कैंप कायम किया गया है, जिसका मकसद यही होता है कि जो बेरोजगार यूथ हैं, उनको इस शोबे में तरबियत मुहैया कराने के साथ साथ इसकी काश्तकारी के तई बेदार करना। उसके बाद इन्हें मशरूम की काश्तकारी के लिए प्रमोट किया जाता है। इस शोबे में बेरोजगार यूथ के अलावा कसीर तादाद में खवातीन भी जुड़ रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जानिब से कायम कर भी लोग इससे जुड़ते हैं। जहां तक बात है जिले अनंतनाग की, तो यहाँ के तकरीबन 180 के करीब यूथ इस शोबे से जुड़े हैं, जो न सिर्फ अपना रोजगार कर रहे हैं, बल्कि कई सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसका हिस्सा है। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के बीच जम्मू में बशौली पेंटिंग और डोगरी कल्चर को बढ़ावा देने की। सड़क के किनारे को बशौली पेंटिंग से सजाया गया है, जो काफी खूबसूरत नजारा पेश कर रहा है। इससे न सिर्फ लोगों में पॉजिटिविटी पैदा हो रही है, बल्कि साफ सफाई के तय भी लोग बेदार हो रहे हैं। अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो यहाँ के रिवायत, कल्चर और तारीख बयां कर रही है। लोग इसे ज्यादा से ज्यादा जान और समझ सके, इसके मद्देनजर GI टैग हासिल कर चुके इस पेंटिंग की अपनी खासियत है। और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की यात्रा की धूम है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। उनकी यात्रा सफल और यादगार रहे, इसके लिए मुख्तलिफ पहल हुकूमत की जानिब से की जा रही है। बशौली पेंटिंग और डोगरी कल्चर को बढ़ावा देने के मकसद से जिला कठुआ में रास्ते के किनारे को बशौली पेंटिंग से सजाया गया है, जिसकी खूबसूरती कमाल की है, जिसे देखकर लोग वाह किए बिना नहीं रह पाते हैं। ये फनकारी पाल साम्राज्य के दिनों की है, जो आज भी काफी मशहूर है। आज मैंने यहाँ पे बनाई है बशौली पेंटिंग। तो इस बनाने का मेरा इसका मकसद ये है कि जो भी यहाँ बाहर से स्टेट से जो लोग आएंगे, वो हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे यहाँ पे आकर, और उनको पता चलेगा कि हमारा JNK कल्चर क्या है। और जगह जगह हमारे जो जितनी भी जम्मू कश्मीर में जगहें हैं देखने के लिए, वो उनके पोस्टर लगे हुए हैं, ताकि वो इससे लगाए गए हैं ताकि जो टूरिस्ट हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। मैंने यहाँ पे बशौली पेंटिंग को डिपिक्ट किया हुआ है। बशौली पेंटिंग जो है ये बहुत 18वीं सदी से चलती आ रही है। ये हमारी बहुत ही पुरानी फॉर्म है पेंटिंग की। इसमें बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसको बनाने के लिए, और इसे हम मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। जैसे इसमें हमने बताया है कि इसका जो बॉर्डर है वो येलो होगा, और बशौली पेंटिंग में मैक्सिमम बॉर्डर येलो ही होते हैं। अगर नाइट भी होगा तो उसका ग्रे बॉर्डर होगा और ग्रे बेस लाइन होगी। इसमें बताते हैं कि इसमें इसको बनाने के लिए ना स्टोन कलर्स का यूज़ किया जाता है। स्टोन कलर्स जो कि जयपुर से मिलते हैं और स्पेशली वहाँ पे बनाए जाते हैं, और ये आम कलर्स नहीं होते। और इसको बनाने के लिए एक टेक्निक चाहिए। अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। उनमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो देखने में काफी खूबसूरत हैं। किस इलाके में किस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाएं, इस पर खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इसमें यहाँ की डोगरा कल्चर, जम्मू के अपने कल्चर के अलावा यहाँ की तारीख की नुमाइश की गई है। इसका मकसद ये है कि यहाँ के कल्चर और तारीख को लोग आसानी से उसकी अहमियत को समझ सकें। आपको बताते चले कि नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जानिब से बशौली पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। यहाँ के 33 प्रोडक्ट की सूची में जम्मू कश्मीर के उत्पादों को शामिल किया गया है। ये लोकल आर्टिस्ट से ज़्यादा ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं जो इसको यहाँ पे पेंटिंग को बना रहे हैं। बशौली पेंटिंग जैसे कि आप जानते हैं GI टैग वाली पेंटिंग है, जो कठुआ की बशौली की एक फेमस
बहुत ही अब तो पूरे देश में ये प्रसिद्ध होने लगी है। तो इसीलिए क्योंकि जब यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में यात्री आते हैं तो प्रशासन ये चाहता था कि ऐसी पेंटिंग जगह जगह पे हो ताकि लोग उसको अप्रिशिएट करें और लोग भी देखें कि जम्मू कश्मीर में, कठुआ में, बसोली में लोग कितने ज़्यादा कार्यरत हैं और कितना उनमें कैपेबिलिटी और टैलेंट है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में सड़कों के किनारे की दीवारें सजने लगी हैं। बेजान सी दिखने वाली दीवारों पर अलग अलग कलाकृतियां बनाकर उनमें रंग भरा जा रहा है। ये महज इसे खूबसूरत लुक तो दे ही रही है, साथ ही इस बात का पैगाम भी दे रही हैं कि वो इस जगह को साफ सुथरा रखें। काबिले जिक्र है कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस मुहिम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरा किया जा रहा है। तमाम दीवारों को पेंटिंग्स से सजाने का अज़्म किया गया है और इसमें कसीर तादाद में आर्टिस्ट इस काम को मुकम्मल करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जनूबी गाजा में वाक़ई राफा के सामी ओदोह आग की लकड़ी के तंदूर से अपने घर की पसंदीदा रोटी पेश करता रहता है, जो उसके खानदान में नस्लों से चला आ रहा है। उनके कुछ कस्टमर्स खित्ते में बिजली की तवील कटौतियों से निपटने या घर में गैस कुकर इस्तेमाल करने के खर्च को नहीं उठा सकते हैं। यही वजह है कि वो अपना खाना और आटा आज के तंदूर में पकाने के लिए भेजते हैं। सार्फिन का कहना है कि चारकोल और लकड़ी बिजली या गैस के चूल्हे से ज्यादा आसानी से दस्तयाब है और उनका इस्तेमाल उनके जदीद हम मंसूबों के मुकाबले में बेकिंग के लिए आसान है। मकामी हुक्काम के मुताबिक मिस्र और इसराइल के दरमियान में जोड़ने वाली जमीन की नैरो स्ट्रिप में 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग बसते हैं और इस इलाके में गर्मी के दिनों में तकरीबन 500 यूनिट बिजली की जरूरत होती है, जबकि एनक्लेव का एकमात्र पावर प्लांट 60 मेगावाट बिजली फराहम करता है। ऐसे में गाजा की बेकरी लकड़ी का मुतबादिल फराहम करती है। सेमी असेंबल मोम के फिगर्स की खामियों को एहतियात से समतल करते हुए फनकार इन मुजस्मों को तैयार करने में मशरूफ हैं, जो जल्द ही इराक के जनूबी शहर बसरा में एक नया म्यूजियम आबाद करेगा। तकरीबन 3 महीनों में खुलने वाले बसरा के गुरसे पर तवज्जो मरकूज करने वाला अजायब घर विजिटर्स को मुख्तलिफ माहौल में मोम के मुजस्मों जैसे रिवायती हम्माम, इराकी दलदल या टेक्सटाइल वर्कशॉप के मनाजिर के जरिए खित्ते के रस्मों और रिवाज की एक झलक पेश करेगा। ईरान के फनकारों की एक टीम ने ज्यादातर काम ईरान में किया और तफसीलात को हतमी शक्ल देने और इन्हें जमा करने के लिए अदादुश्शुमार को बसरा लाया। मकामी इंतजामिया की जानिब से फंडेड म्यूजियम एक रिवायती इमारत में वाक़े है, जिसमें मशहूर शानाशील रिवायती बालकोनियां हैं, जिसमें लकड़ी का काम किया गया है। जर्मन स्टेट हेस्से में सैयाह अब जन्नत के और करीब जा सकेंगे, क्योंकि 6 साल की मंसूबाबंदी और तामीर के बाद जर्मनी का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुल चुका है। 664 मीटर लंबा ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर तक है और वजन 120 टन है। इस मंसूबे के पीछे कंपनी स्काईवॉक आखिरकार जर्मन ब्यूरोक्रेसी के लाल फीताशाही को तोड़ दिया है। 21 मीटर की गहराई में नीचे पहाड़ में खोदे गए 36 स्टील एंकरों के साथ जमीन में कायम इस पुल की कैपेसिटी 750 लोगों तक की है। लोग जर्मनी की अपनी जन्नत की सीढ़ी को आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब बात करते हैं बागवानी की। बेहतर जमीनी पैदावार का हदफ साइंसी तकनीक पर अमल किए बगैर मुमकिन नहीं है।
रिवायती तरीके की काश्तकारी से ना तो अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सकता है और ना ही काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से बागवानी का शोबा मुनाफा बख्श साबित होगा, इस पर हुकूमत कोशा है। यही कारण है कि बागवानों को हाई डेंसिटी प्लांट मुहैया कराने के साथ बागवानी के तई बेदारी भी मुहैया करा रही है। हाई डेंसिटी प्लांट बागवानी में किस तरह से अहम रोल अदा कर रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चर के शोबे में किस तरह के इनकलाब आए हैं, इसकी नजीर पेश कर रही है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी में वाक़ई ये नर्सरी है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के पौधों को तैयार किया जा रहा है। हुकूमत की यही कोशिश है कि जमीनी पैदावार में इजाफा दर्ज हो और बागबानों का मुनाफा बढ़े। इसके लिए हर सतह पर इकदामात किए जा रहे हैं। साइंसी तकनीक पर अमल करके इस नर्सरी में पौधों को तैयार किया जा रहा है। इस काम में कई अहलकार लगे हुए हैं। यहाँ से तैयार पौधे बागबानों के लिए काफी मुफीद साबित हो रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 40-50 कनाल रकबा जो है, इसमें ये लगे हुए हैं, ये बाग लगे हमारे। ये डिलीशन है, गाला है, रेड गाला है। ये 3 वैरायटियाँ हैं। ये इटली की है, ये ब्रांड जो इटली का है। तो बैरोड में तकरीबन इसका जो वेयर अबाउट है वो अच्छा है इस सरजमीन पर। क्लाइमेट से और इससे पता लगता है कि ये ठीक है। ये उन्होंने पिछले साल हमें ये आके इधर उन्होंने पहले बताया, फिर हमने ये पेड़ लगाए। एग्रीकल्चर वाले साथ थे उनके, ये कोई इटली के हैं ठेकेदार, पता नहीं क्या है, उन्होंने इधर लाया ये पौधा इधर। तो पिछले साल हमने लगाया, तो पिछले साल लगा के हमने इसको उतारा तकरीबन 5-7 महीने के बाद 80-90 पेटी इसकी। तो उससे जाके हमने जम्मू में बेकरी भी की है। जम्मू कश्मीर में सेब की बागबानी के साथ काफी लोग वाबस्ता हैं। कई लाख हेक्टेयर जमीन में इसकी बागबानी होती है। इसकी सालाना पैदावार लाखों टन में होती है। हुकूमत की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब जमींदार रिवायती किस्म के प्लांट की बजाय हाई डेंसिटी प्लांट को तवज्जो दे रहे हैं। इसके कई सारे फायदे भी हैं। पहले जहां 1 कैनाल जमीन में महज कुछ ही प्लांट लगाए जा सकते थे, वहीं अब काफी प्लांट आसानी के साथ लगाए जा सकते हैं। इसकी पैदावार में भी 5 गुना इजाफा दर्ज हो रहा है। सेब की पैदावार से जुड़े लोगों को बेहतर मुनाफा कमाने में ये अहम साबित हो रहा है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए इनिशिएटिव लिया था एक, ताकि अपना हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें साइड बाय साइड। तो ये हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, और एक सोर्स ऑफ इनकम के साथ में हमारा ये सिर्फ हम ये सेब का काम नहीं कर रहे। इसमें आपने देखा होगा ऑर्गेनिक सब्जियां भी हमने डिफरेंट वैरायटीज़ की लगाई हुई हैं, और अपने घर का सारा हम इनको जो सब्ज़ी है ये हम खुद नहीं खाते, ये देते भी हैं। और उसके बाद ये जो बाग है इसमें हमने पिछले साल लगाया था, और इसका हमने 20-25-30 हज़ार का बेच भी चुके हैं। ये कुछ टाइम ही हुआ हमें लगाए हुए। फर्स्ट टाइम हमने जब लगाया था इतना खास हमें प्रॉफिट बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अब थोड़ा हुआ है हमारा। और मैं पढ़ता भी हूँ इसके साथ साथ, और मेरा कहना है कि मैसेज है मेरा कि जो हमारे नौजवान हैं आजकल गलत कामों की साइड ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरा ये मैसेज है कि इन गलत कामों को छोड़ के एक साइड बिजनेस अपना खोलें, अपनी स्टडीज़ की तरफ कंसंट्रेशन दें और इन कामों में थोड़ा तवज्जो दें। कश्मीर में सेब की पैदावार तकरीबन हर एक जिले में होती है। जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम समेत शुमाली कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर और बड़गाम में इसकी बागबानी की जाती है। वहीं राजौरी जिले के इलाके थाना मंडी, मंजाकोट, बुद्धल, कोटरंगा और दरहाल इलाके के भी काफी बागबान अब अपने जमीन में इसे लगा रहे हैं। क्वालिटी और वैरायटी के मामले में भी इसकी अपनी एक अलग शिनाख्त है। आपको बताते चलें कि मुल्क में सेब की कुल पैदावार में कश्मीर की हिस्सेदारी आधी से ज्यादा है और इसे मजीद बढ़ाने की कोशिशें हर सतह पर जारी हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक हायर एजुकेशन काउंसिलिंग के इजलास की सदारत की। बातचीत में कसीर अल-शुबा तालीम, रिसर्च और इनोवेशन के लिए इकोसिस्टम, इंडियन फिलॉसफी और लैंग्वेज और मुआशरे की जरूरियात और चैलेंजेस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर मबनी सीखने का तरीका। हेरिटेज टूरिज्म पर तवज्जो मरकूज करने वाले टूर गाइड्स के लिए एक वसी और पुरकशिश 10 रोजा तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। सलाहियत साजी का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में पेशेवराना सयाहती माहौल पैदा करने की तरफ एक कदम है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने जमीन की तज़ीम की शानदार तब्दीली की नकाब कुशाई की। नए फुटपाथ, मंत्रमुग्ध कर देने वाले FRP मुजस्समे और एक मुतहर्रिक पार्क एक दिलकश माहौल पैदा करता है। कुदरत की खूबसूरती को बेहतरीन अंदाज में गले लगाएं। मेयर श्रीनगर जुनैद असीम मट्टू ने कमिश्नर SMC अतहर अमीर खान और दीगर ओहदेदारों के साथ संजय 2023 की निगरानी के लिए पंथा चौक यात्रा कैंप का दौरा किया। SMC ने साइट पर टॉयलेट्स, बाथ स्टेशंस कायम किए हैं और साफ सफाई और दीगर खिदमात को भी यकीनी बना रही है। जिला प्रशासन जम्मू ने तीर्थयात्रियों के लिए आवास स्थानों का विवरण जारी किया। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए आवास केंद्रों के नाम और प्रभारी अधिकारी का विवरण का उल्लेख किया गया है। पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा मंगलमय हो। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 बालटाल यात्री निवास शिविर में यात्री भजन संध्या में शामिल होकर भगवान शिव की आराधना करते हुए। और अब बात करते हैं गैजेट की। HMD ग्लोबल की जानिब से एक नया टैब बाजार में पेश किया है। कोरोना के बाद जिस तरह से ऑनलाइन क्लास का क्रेज बढ़ा है, उसी के मद्देनजर कंपनियां मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट को बाजार में लाने की जद्दोजहद कर रही हैं। इसी कड़ी में नोकिया T10 नाम से एक किड्स एडिशन एंड्रॉयड टैबलेट को बाजार में उतारा गया है। आइए डालते हैं इसकी खास खूबियों पर एक नजर। HMD ग्लोबल की जानिब से नोकिया T10 नाम से एक किड्स एडिशन एंड्रॉयड टैबलेट को बाजार में उतारा है। ये टैबलेट गुज़श्ता साल बाजार में पेश किए गए नोकिया T10 टैबलेट का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें 8 इंच की HD LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 1280 x 800 पिक्सल है। ये टैबलेट ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ IPX2 प्रोटेक्शन से लैस है। स्टोरेज के लिए 3GB और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज की सुविधा दी गई है। इस टैबलेट में यूनिसॉक T606 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। नोकिया T10 किड्स एडिशन पर कलरफुल पॉलीकार्बोनेट पाउच का इस्तेमाल किया गया है, जो गिरने के दौरान डिवाइस को सुरक्षा प्रदान करता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, फ्रंट में 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कंपनी की जानिब से 3 साल के लिए मासिक सिक्योरिटी अपडेट करने की सुविधा भी इसके साथ दी जा रही है। और अब बात करते हैं माजूर होने के बावजूद अपने आप को साबित कर रहे खिलाड़ियों की। खुद को साबित करने की सलाहियत का बेहतर मुजाहिरा वो यहाँ कर रहे हैं। इनमें मौजूद इम्कानात को तलाशने और उनकी हौसला अफजाही करने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों कुपवाड़ा में J&K T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का एहतमाम इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जानिब से किया गया। इसमें मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत करते हुए अपने उम्दा खेल हुनर का मुजाहिरा करते हुए इस बात को साबित भी किया कि वो किसी से कम नहीं है। आइए डालते हैं इसी पर एक नजर। ये वो नौजवान हैं जो माजूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। ये खुद को साबित करने की सलाहियत भी रखते हैं और दमखम भी रखते हैं। उनमें मौजूद इम्कानात को तलाशने और उनकी हौसला अफजाही करने के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों जिला इंतजामिया कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन कुपवाड़ा के ताउन से गैलीजू स्पोर्ट्स स्टेडियम कुपवाड़ा में 5वीं J&K T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का इनकाद किया। इसमें अलग अलग टीमों ने शिरकत करते हुए अपने उम्दा खेल हुनर का मुजाहिरा करते हुए इस बात को साबित भी किया कि वो किसी से कम नहीं हैं। ये वो बच्चे हैं ना ये बोल सकते हैं ना ये सुन सकते हैं,
तो आज दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट का। अब ये चाहते हैं कि इस कुपवाड़ा में जो आज पहला दिन है इसमें आज क्रिकेट हुआ, ये चाहते हैं कि आगे भी जो आने वाले दिनों में हम वॉलीबॉल और फुटबॉल और क्रिकेट मुख्तलिफ मतलब गेम्स ये खेलना चाहते हैं। यहाँ पे जो डीफ एंड डफ जो लोग हैं उनके हवाले से आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और डीफ एंड डफ एसोसिएशन ने जो यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा हुआ है इनके लिए, और यहाँ पे ये 2 दिन से चल रहा है। तो इस हवाले से आज हम भी यहाँ पे मैच देखने आए हैं, तो इसमें हम भी लुत्फ उठा रहे हैं इस मैच का। तो इनके लिए ये एक अच्छा स्टेप उठाया है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि किस तरह से यहाँ पे इनको भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो आइंदा भी हम चाहते हैं कि ऐसे जो इनके लिए टूर्नामेंट्स है ये भी होने चाहिए, क्योंकि ये भी हम जैसे ही हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के स्टेडियम में इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल रहे नौजवानों का हुनर देखते ही बन रहा है। अलग अलग वजूहात के पेश नजर ये नौजवान अपने पैशन को लेकर किस कदर कोशा हैं, ये तस्वीर उसकी अलामत पेश कर रही है। ये मंझे हुए खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं और क्रिकेट जैसे मुश्किल खेलों में उनका खेल हुनर देखते ही बन रहा है। ये प्लेटफॉर्म इन नौजवानों में नई तवानाई पैदा करने में अहम रोल अदा कर रहा है। आज डेफ एंड डम एसोसिएशन जो है कुपवाड़ा जिले की, उसने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के साथ एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया था। सबने बहुत ही बेहतरीन खेला। 3 टीम्स जो थी वो बाहर के जिलों की थी और टोटल 6 टीम्स थी। टोटल 6 टीम्स थी। हम फाइनल मैच में ही आ पाए और सबने बहुत अच्छा खेला और कुपवाड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इस बार जीता है एंड हम सबके सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। बहुत बढ़िया खेला सबने। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मेजबान जिला कुपवाड़ा इस चैंपियनशिप का विनर रहा। इस चैंपियनशिप के इनकाद का बुनियादी मकसद उन खुसूसी अफराद को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है ताकि वो खुलकर अपने हुनर का मुजाहिरा कर सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने सीनियर पुलिस और सरकारी अफसरान के साथ इस तकरीब में शिरकत की और जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई की। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।